हेलो दोस्तों, ऋषि स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। असफलता जीवन की प्राकृतिक गति का एक स्वाभाविक तत्व भर है। विराम हम में से हर कोई इसे कभी न कभी झेलता है। विराम लेकिन इससे उपजा माहौल कई बार व्यक्ति के लिए निर्णायक हो जाता है। विराम वजह कोई भी हो सकती है। विराम कभी निजी स्तर पर हुए उथल पुथल के दायरे में मिली नाकामी के लिए खुद को जिम्मेदार मानना, तो कभी व्यापक परिदृश्य में उपजे हालात में लाचारी महसूस करना। विराम भावनात्मक मोर्चे पर हुई नाकामी पर बात करना सबके लिए आसान होता है, लेकिन उसे समझना शायद इतना ही आसान नहीं होता। विराम पढ़ाई लिखाई से लेकर रोजगार के मोर्चे पर आने वाली बाधाएं और नाकामी जरूर बहस का विषय बनती रही है, मगर इसके हल की राह की ओर उठे ठोस कदम नहीं दिखते। विराम यो अपने देश में एक व्यापक और गंभीर समस्या के तौर पर बेरोजगारी पर ध्यान जाना कोई अजूबी बात नहीं है, लेकिन पिछले साल भर से जो हालात कायम है, उसमें इसने मायूसी में इजाफे के कई आयाम रचे हैं। विराम बेरोजगारी के साथ निराशा का बढ़ना स्वाभाविक है। विराम आज जब व्यक्ति की आधी उम्र सरकारी नौकरी की जुगाड़ में ही निकल जाती है, तो ऐसे में असफलता व्यक्ति को समूचे तंत्र से ही बाहर फेंक देती है। विराम पैरा दरअसल, हमारे यहाँ परिणाम लोगों की सोच को तय करते हैं। विराम व्यक्ति का महत्व कुछ नहीं। विराम उसकी मेहनत का कोई सम्मान नहीं, अगर किसी वजह से उसने कुछ बनकर नहीं दिखाया। विराम अगर हम सामाजिक अपेक्षाओं के मुताबिक कुछ बन जाए, तो वही लोग हमको पूज्य समझने लगेंगे, अपने बच्चों को हमारा उदाहरण देने लगेंगे, जिन्होंने किसी समय हमें खारिज किया होता है। विराम समाज के ऐसे रवैया कोई हैरानी नहीं पैदा करता, लेकिन यह थोड़ी कड़वी हकीकत है कि अक्सर खुद माता पिता भी अपने बच्चों की योग्यता का एकमात्र प्रमाण नौकरी पेशा होना मानते हैं। विराम बल्कि सच यह है कि तुच्छता का पहला एहसास व्यक्ति को अमूमन उसका परिवार ही कराता है। विराम पैरा हो सकता है कि सामाजिक तौर पर या फिर परिवार के प्रति थोड़ा नरमी बरतते हुए भावुक होकर हम इस तरह के आकलन से अपना ध्यान किसी और बात की ओर लगाना चाहे, लेकिन कुछ तल्लख हकीकतें पीछा नहीं छोड़ती। विराम यह सब सोच का नहीं, सामाजिक संस्कार का हिस्सा हो गया है। विराम हर चीज के पैमाने समाज ने तैयार किए हुए हैं। विराम उससे बाहर हम कुछ भी सोचते हैं तो हमें अपना छिद्रान्वेषण किए जाने और लगातार प्रताड़ित होने के लिए तैयार रहना चाहिए। विराम यहाँ अपने समाज में विफलता के लिए अस्वीकार्यता ही नहीं, बल्कि बेहद असहिष्णुता भी है, जो कभी कभार तो नफरत की हद तक भी चली जाती है। विराम असफलता में कोई आश्चर्य नहीं, आश्चर्य इस बात पर है कि असफलता के बावजूद हम खुद को नकारात्मकता और हीन भाव से बचाए रखकर अनवरत आत्मविश्वास को कायम रख पाए,
क्योंकि पूरा परिवेश और तंत्र इस दिशा में कार्यरत है कि कैसे व्यक्ति को बेकार बना दिया जाए, उसे यह यकीन दिलाया जाए कि वह सचमुच किसी काबिल है ही नहीं। विराम। कोई काबिल शख्स भी ठीक मौके पर खुद को कमज़ोर महसूस करने लगता है या फिर दौड़ से बाहर हो जाता है, तो क्या उसके लिए ऐसा सामाजिक रवैया जिम्मेदार नहीं है? पैरा। दरअसल आज भी भारतीय समाज में खुद पर भरोसे वाले एक व्यक्ति के तौर पर जीना बहुत मुश्किल काम है। विराम। निम्न मध्यम वर्गीय भारतीय माता पिता तो जिंदगी भर यह भी तय नहीं कर पाते कि आखिर उनकी अपने बच्चों से कैसी अपेक्षाएं हैं, उनकी अपनी क्या महत्वाकांक्षाएं हैं। वे तमाम उम्र न अपने बच्चों का स्वभाव जानने की कोशिश करते हैं, न उनके सपनों, उनके विचारों को समझने की कोशिश करते हैं। विराम। उनकी सोचने, समझने, विचार करने की पूरी प्रक्रिया सामाजिकता से जुड़ी होती है। विराम। वे अपने बच्चों को कभी भी व्यक्तिगत तरीके से देखने की जरूरत ही नहीं समझते। विराम। वे आज भी उन्हें आर्थिक जरूरतों के मद्देनज़र शिक्षा तो जरूर उपलब्ध करा देते हैं, मगर कोशिश उनकी यही रहती है कि वह शिक्षा नौकरी दिलाने तक ही सीमित रहे। विराम। व्यवहार में बदलाव उन्हें बर्दाश्त नहीं होता। विराम। उम्र ही उनके लिए योग्यता का एकमात्र प्रमाण पत्र है। विराम। पैरा। खास तौर पर लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाकर भी वे चाहते हैं कि वे गाय की तरह सीधी सादी बनी रहे और हरदम उनकी कथित इज्जत के लिए अपने सपनों की बलि देती रहे। विराम। दूसरी तरफ ये बच्चे हर जगह खुद को अलग थलग पाते हैं। विराम। हर तरफ खुद को एकाकी, अजनबी, बेकार और छला हुआ महसूस करते हैं। विराम। और यह निराशा हर बार बढ़ती ही जाती है। विराम। न वे उस परिवेश से सामंजस्य बैठा सकते हैं जिसने उन्हें बनाया, न ही उस दुनिया से उनका परिचय होता है जहाँ के योग्य वे खुद को समझते हैं। विराम। यह बहुत ही खतरनाक है। विराम। इससे बड़ा तनाव क्या होगा? ये आधे अधूरे पढ़े लिखे युवा जिंदगी भर इसी द्वंद्व में जूझते रहते हैं और आखिरकार अपने बच्चों पर इसे डालकर ही खुद को मुक्त करते हैं। विराम। यह सिलसिला कहीं जाकर रुकेगा भी या नहीं, अभी इसमें भी संशय है। विराम। पैरा। हमारा देश कृषि प्रधान होने के साथ साथ अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले कहीं न कहीं आगे है, जिस पर हम लोगों को गर्व है। विराम। जलवायु विविधता और उपज के अतिरिक्त हमारा संविधान और लोकतंत्र भी मजबूत है। विराम। इसके अलावा हमारे देश में समय समय पर अलग तरह की शासन प्रणालियाँ और शासक रहे हैं, लेकिन तब भी नैतिकता का सर्वोच्च स्थान रहा है। विराम। हम लोगों ने जरूरत पड़ने पर एक समय के भोजन का त्याग किया है और देश हित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। विराम। आज जब दुनिया की अर्थव्यवस्था महामारी के चलते लगभग पंगु जैसी हो गई है, तब इसने हम तमाम लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। विराम। ऊपर से जब लोकतांत्रिक सरकार हो तो हर नागरिक का कर्तव्य
और बढ़ जाता है। विराम पैरा। प्राचीन काल से यह देखा गया है कि किसी भी देश में कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो अंत में जिम्मेदारी राजा की होती है। विराम। आज अपना देश कई समस्याओं से जूझ रहा है। विराम। चीन देश की सीमा पर अतिक्रमण के साथ साथ चारों तरफ अपने पांव पसार रहा है। विराम। विश्व बाजार पर तो एक तरह का कब्जा है ही इस देश का। विराम। हाल के दिनों में किसान आंदोलन ने भी एक बड़ा रूप ले लिया है और लगभग काफ़ी दूर तक फैल चुका है। विराम। किसान और सरकार के बीच तनातनी जैसी स्थिति है। विराम पैरा। लोकतंत्र में कौन छोटा है कोमा कौन बड़ा कोमा हम सभी भली भांति जानते हैं। विराम। सबसे बड़ी संसद है यानी देश की सरकार और दूसरे शब्दों में देश। विराम। कुछ भी सही गलत होगा कोमा तो जिम्मेदारी सरकार की है। विराम। सही क्या है कोमा गलत क्या है कोमा इसकी भी सीमाएं हैं। विराम। देश के नागरिकों की अपेक्षा है कि देश के मुखिया सबके हित में कोई ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि अपने देश का सिर गर्व से ऊंचा रहे। विराम समाप्त।